हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दो मौत जो अपने आप में कह रहे हैं सिस्टम और सरकार की नाकामी को। एक लखनऊ में हुई है और दूसरी मौत गाजियाबाद में हुई है। एक जगह एक महिला की मौत आत्मदाह की कोशिश के बाद हो जाती है, जबकि गाजियाबाद में पत्रकार पर जानलेवा हमला बदमाश करते हैं और उसकी जान चली जाती है। हमारे इस बुलेटिन में सवाल सरकार से, सवाल पुलिस से, सवाल पूरे सिस्टम से। लखनऊ में आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई है, गाजियाबाद में पत्रकार की मौत हो गई है और इन दो मौत के बाद कई सवाल जो खड़े हो गए हैं। सफिया ने विधान भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, वहीं गाजियाबाद में बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी थी सीधे सिर में। इन दोनों की मौत की खबर आज आई है। आखिर अमेठी की सफिया और गाजियाबाद के विक्रम जोशी को इंसाफ कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। और सीधे सवालों में घिरी यूपी पुलिस इसलिए नजर आती है क्योंकि चाहे गाजियाबाद का मामला हो या फिर अमेठी का मामला हो, दोनों जगह पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। बार बार पुलिस के पास जाकर गुहार लगाते रहे ये लोग, लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। और इस बीच बड़ी खबर इस समय की ये है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार को मदद दी जाएगी आर्थिक तौर पर। अब वो मदद क्या होगी ये आपको बता देते हैं। 10 लाख रुपए की नकद मदद का ऐलान जो किया गया है, साथ ही पत्नी को नौकरी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा भी किया है। सीएम योगी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की जिस निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई बदमाशों की तरफ से, और मुद्दा क्या था? छेड़खानी का विरोध। छेड़खानी के विरोध में पत्रकार विक्रम जोशी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसके बाद विक्रम जोशी अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने दम तोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती ये तस्वीरें, वो भी गाजियाबाद की। गाजियाबाद मतलब एनसीआर, राजधानी दिल्ली के बेहद करीब। ये गुंडागर्दी, बदमाशों के ये हौसले बुलंद। छेड़खानी का विरोध कर रहे थे वो, लेकिन खुद बदमाशों की गोली का निशाना बन गए। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है मदद देने का पत्रकार के परिवार को, लेकिन सवाल बड़े हैं और एबीपी न्यूज के ये सवाल एक एक कर आपके सामने। क्या गुंडों को पुलिस का डर नहीं है? ये बड़ा सवाल। घटना होने तक क्यों सोती रहती है यूपी पुलिस? अमेठी की महिला की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गाजियाबाद के पत्रकार के हत्यारे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? कल तक पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही थी गाजियाबाद में पत्रकार पर गोली चलाने के मामले में, लेकिन हत्यारे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और ये पत्रकार विक्रम जोशी पर जिस तरीके से कातिलाना हमला हुआ था, अब तो मौत भी हो गई है पत्रकार की, वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे बदमाशों ने हमला किया, गोली मारी, सीधे सिर में गोली मारी पत्रकार विक्रम जोशी के। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी निवेदिता इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद से। निवेदिता, बेहद दुखद ये खबर कि छेड़खानी का विरोध कर रहे थे पत्रकार विक्रम जोशी और बदमाशों का हौसला इतना बुलंद, सीधे उनके सिर में गोली मारते हैं बदमाश। पत्रकार ने दम तोड़ दिया है। आज मुख्यमंत्री अब मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, मदद का ऐलान कर रहे हैं। परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, जो मुआवजे की बात हो रही है या फिर मदद की बात हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि विक्रम जोशी का परिवार और जो साथी पत्रकार हैं वो सुबह से अड़े हुए थे यहाँ पे। जब परिवार को 3 बजे मौत की खबर मिली, उसके बाद भी परिवार ने बोला कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होता है जब तक खुद डीएम नहीं आते हैं, जब तक वो बात नहीं करते हैं। यहाँ पे एसएसपी वगैरह भी मौजूद रहे, लेकिन परिवार ने किसी से नहीं बात की। उन्होंने बोला कि जब डीएम आएंगे तभी ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी, आश्वासन मिलेगा तभी जो है पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को लेकर के जाया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, जब डीएम आए उसके बाद अभी जो विक्रम जोशी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा चुका है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसमें सबसे जो बड़ी बात देखने को मिली, जो कि गाजियाबाद में रहने वाले जो पत्रकार हैं, जो यहाँ पे खुद कवर भी करने आए थे, वो पत्रकार भी धरने पे बैठ गए। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलते हुए दिखे। उसके बाद से आनन फानन में यहाँ पे डीएम आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मांगे परिवार की सब जाएंगे। हालांकि इसमें जब
है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और छेड़खानी की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी। उस पर सिर्फ इतना ही कहना है इन लोगों का कि जो चौकी इंचार्ज है उसको निलंबित किया जा चुका है। लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर सिर्फ क्या निलंबित करके ये मामले को रफा दफा किया जा सकता है? ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक पत्रकार इतने दिनों से शिकायत कर रहा है, बड़े लेवल पे कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त परिवार यहाँ से अस्पताल से जा चुका है, लेकिन साथी पत्रकार उनके यहाँ पे अभी तो निवेदिता को सुन रहे थे आप। निवेदिता बता रही हैं कि किस तरीके से ये जो मदद का ऐलान किया गया है वो इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार और परिवार के साथ जो पत्रकार हैं वो खड़े हो गए थे और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं ये मुआवजे का ऐलान करना पड़ा है। लेकिन जरा सोचिए आप कि विक्रम जोशी के साथ जो हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन क्या हर किसी का परिवार या हर किसी को इस तरीके की सपोर्ट मिल सकती है कि उसके लिए मुआवजे का ऐलान करे उत्तर प्रदेश सरकार? ये विक्रम जोशी पर जो हमला हुआ था जानलेवा, उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। वहीं अमेठी वाला मामला, वहां पर पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। वो भी गुहार लगा रही थी कि पुलिस उसकी शिकायत अनसुनी कर रही है। यही हाल विक्रम जोशी के मामले का था। विक्रम जोशी जो है वो पुलिस में जाकर शिकायत कर चुके थे छेड़खानी की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा था। और नतीजा ये कि उत्तर प्रदेश में आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। लखनऊ में महिला दम तोड़ देती है, पीड़ित महिला, और गाजियाबाद में पीड़ित पत्रकार दम तोड़ देता है। उत्तर प्रदेश में ये क्या चल रहा है? इसे बदमाश राज नहीं तो और क्या कहा जाए। दो घटनाएं हैं, लेकिन दोनों घटनाएं जो हैं वो बेहद शर्मसार करने वाली, दोनों घटनाएं जो हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली। खुद को इस जगह रखकर अगर सोचा जाए तो एक आम इंसान कितना बेबस इस समय महसूस कर रहा होगा। सोचिए अगर आपके घर में किसी के साथ इस तरीके की छेड़खानी हो रही होती है और आप जाते हैं पुलिस के पास, उसकी शिकायत दर्ज कराते हैं और पुलिस आपकी कोई मदद नहीं करती है, तो आप क्या करेंगे? और उसके बाद बदमाशों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि वो सरेआम आपको गोली मार देते हैं। यही हुआ पत्रकार विक्रम जोशी के साथ। पत्रकार विक्रम जोशी के भाई ने अपनी भाई की हत्या को लेकर सीधे सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। उनके भाई से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता ने। पत्रकार विक्रम जोशी जिनको गाजियाबाद में गोली मारी गई थी, उनकी रात में मौत हो गई। 2 या 3 बजे के बीच का टाइम पुलिस वाले बता रहे हैं, कंफर्म करना भी बाकी है। परिवार की स्थिति इस समय बुरी है, पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। भीड़ लगी हुई यहाँ पे रिश्तेदारों की, और उनके भाई निखिल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। परिवार बहुत ही ज़्यादा इस समय सदमे में है, परेशान है, बहन है बार बार बेहोश हो रही हैं। भाई से हम बात करेंगे। सर, रात में कब उनके ख़त्म होने की खबर आई थी? 3 बजे। सर, क्या पुलिस वालों का क्या अब तक रवैया रहा? पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे। हमें तो एनकाउंटर चाहिए उनको, जिन्होंने गोली मारी है। उनका एनकाउंटर चाहिए। ऐसे तो पुलिस पाल रही है इनको को। क्या कर रही है पुलिस? कुछ नहीं कर रही है। एनकाउंटर करे उनका, नहीं तो आगे चल के वो भी तो विकास दुबे बन सकते हैं। 3 बच्चे छोटे छोटे, 3 बच्चे उसके छोटे छोटे, गोली करेगा। 3 लड़कियों के सामने गोली मारी। हम अकेले रहते, हम क्या करेंगे? हम उनका, हमें एनकाउंटर चाहिए उनका। पुलिस वाले के हमने गिरफ्तार कर रखे हैं बस। तो ये पत्रकार के रोते बिलखते परिवार को आप सुन रहे थे। अच्छा, पत्रकार की जो बहन है वो तो बार बार बेहोश हो रही हैं। पत्रकार की बहन ने भी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनकी बहन का क्या कहना है, ये सुनिए जरा। मैडम, हमारा भाई परसों ही मर गया था, 2 दिन से खिचड़ी बना रहे हैं लोग। मैडम, जब वो लड़के मेरी गली में आए थे ना, वो जो लड़के आए थे जिनसे वो कमालू के लड़के से लड़ाई हुई है, जब वो मेरी गली में आए थे ना, तो मेरे भाई ने ना, वो विक्रम जोशी जो है, वो चौकी इंचार्ज, जो प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज है ना, उसे फोन करा था कि, तो उस चौकी इंचार्ज ने मेरे भाई से क्या कहा था पता है? मैं बीमार। जोशी साहब, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, और मैं ना आपसे सुबह संपर्क करूंगा इस विषय में। उस चौकी इंचार्ज ने मेरे भाई को ये कहा था। अगर वो चौकी इंचार्ज
उस टाइम कार्रवाई करता तो शायद मेरा भाई बचता, लेकिन वो चौकी इंचार्ज जिस टाइम मेरे भाई ने उसे फोन करा था ना, वो चौकी इंचार्ज छोटू, दीवान का रवि, का अभिषेक और आकाश बिहारी, इनके साथ बैठ के जो ना चौकी से बात कर रहे थे लोग। चौकी में मेरे भाई की मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तुम मत बोलो, मेरे भाई को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये सुन रहे थे आप, ये विक्रम जोशी पत्रकार जिनकी अब मौत हो गई है, उन्हीं की बहन थी और ये सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि पुलिस की तरफ से बहाने बनाए जा रहे थे। चौकी इंचार्ज कह रहा था कि वो बीमार है, उसकी तबियत ठीक नहीं है, जबकि दरअसल वो एक तरीके से मौका दे रहा था उन बदमाशों को। वो उस वक्त बदमाश प्लानिंग कर रहे थे विक्रम जोशी की हत्या करने की। और अब आपको सुनाते हैं गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई हुई है उसका क्या ब्यौरा रख रहे हैं मीडिया के सामने। नैथानी पहुंचे हैं ये 16 अस्पताल और यहाँ वो पीड़ित परिवार से मिले थे। पीड़ित परिवार ने जो अब तक सवाल लगाए हैं, जो खड़े किए हैं, उनसे बात करेंगे। और आ चुके हैं इस समय जिलाधिकारी और एसएसपी कमिश्नर। परिजनों के जो आरोप हैं या अब तक क्या प्रगति? देखिए, जो परिवार जो इसमें तहरीर प्राप्त की थी उनके भाई के अनुसार जो जानलेवा हमला हुआ है उसके संबंध में हम लोगों ने जो 9 अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया। जिसने गोली चलाई थी उसे भी गिरफ्तार किया, नाजायज असला भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। वहीं ये बात भी प्रकाश में आई थी कि 16 तारीख का कोई झगड़े का मामला था जिसमें तहरीर आई थी और एक जो वादी पक्ष है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमने छेड़खानी की वहाँ पर शिकायत की थी चौकी पर। चौकी इंचार्ज ने की जो दोनों शिकायतें जो उसके पास दोनों तरफ से आई उस पर प्रोफेशनली एक्ट नहीं किया, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई, उसको निलंबित किया गया है। बाकी जितने भी पहलू हैं उस पर COCD 1 को हमने जांच की है। जैसे ही रिपोर्ट आती है कई गंभीर आरोप लगाए थे, यही कारण रहा किया गया है। बाकी और भी कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसके अनुसार कार्य किया जाएगा और आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल हमारी सहानुभूति है सबसे परिवार। तो ये गाजियाबाद के एसएसपी थे कलानिधि नैथानी, आप उन्हें सुन रहे थे। कुल मिलाकर अब तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है उसका ब्यौरा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या का मामले में पुलिस ने अब तक कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 आरोपी बताए जा रहे हैं जो इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों पर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोप परिवार की तरफ से बार बार यही लगाए जा रहे हैं कि पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के लिए जितने जिम्मेदार बदमाश उतनी ही जिम्मेदार यूपी पुलिस। वो यूपी पुलिस जो पत्रकार की शिकायतों को बार बार अनसुना करती रही और जिसके इस रवैये से हौसले बदमाशों के इतने बुलंद हुए कि उन्होंने सरेआम आकर पत्रकार के सिर में गोली मारी, पत्रकार की मौत हो गई।